जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज की शुरुआत होती है सुबह से कि आज तो फ्रिज खोल के देखा दूध नहीं था। मुझे रात को भी मालूम था पर वो रात को भूल जाते हैं सोने में, मतलब सो जाती हूँ ना तो मुझे तो याद ही नहीं रहता मॉर्निंग में क्या होने वाला है। तो मैंने सबसे पहले फ्रिज खोल के देखा दूध नहीं था। सुबह 8 तो बज ही चुके थे, डेयरी खुल जाती है। तो मैंने डेयरी वाले भैया को कॉल किया, भैया दूध देकर जाइए। तो उन्होंने दूध दे दिया। तो फिर मैंने दूध सर्वक्ष के लिए दूध बनाया, अपने लिए भी चाय बनाई और उसको भी दूध बिस्किट दिया और मैंने भी चाय बिस्किट खाए। और उसे मॉर्निंग में मम्मी समोसे खाने। तो मैंने कहा और समोसे में बहुत टाइम लगता है, ऑलरेडी लेट हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मुझे एडिटिंग भी करनी होती है, दोनों चैनल पे अपनी अपनी वीडियोस डालनी होती है। तो और क्लीनिंग करना प्लस काम भी देखना, मतलब नहाने से पहले मेरे कारीगर आ जाते हैं तो वो काम भी देखना, उसके बाद में पूजा करना, इतना काम होता है। तो मैंने कहा आज तो नहीं हो पाएगा, प्रिपेयर भी नहीं थे उस चीज के लिए मैं आज। तो मैंने कहा मैं चलो आलू बोल्स बना लेती हूँ उसके लिए। तो मैंने बॉईल होने के लिए आलू रख दिए पहले। तो क्योंकि चलो चलो डिश भी हो जाएगी। और मेरा तो बैटर रेडी ही है चीले का, जो मैंने 3 दिन का बनाकर स्टोर करके रखा था फ्रिज में। और वो मेरा हाई प्रोटीन भी हो जाएगा और प्रोटीन पाउडर भी मैं स्किप कर सकती हूँ उसके चलते। रोज रोज जो प्रोटीन पाउडर लेता है ना, पता नहीं किसी को पसंद हो या नहीं, मैं रोज नहीं ले सकती उसे। तो आज मैंने उसको स्किप करने का सोचा, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं तीनों टाइम आज चीले ही खाऊंगी। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं बता सकती हूँ कि फाइनली मैंने तीनों ही टाइम चीले खाए। उसके साथ में कुछ कुछ चीजें भी ऐड की कार्ब में। बट हाँ, मैंने हाई प्रोटीन लिया तो मुझे एनर्जी भी बनी रही पूरे दिन। अभी समर्स चल रहे हैं तो इतना स्वेटिंग होता है, तो वर्क रिलेटेड हो या फिर कोई भी हो, आपको बहुत वीक फील होता है, बहुत वीक फील होता है। तो आप भी अगर ट्राई करना चाहते हो तो ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करना। और बहुत हेल्दी है, इजी भी है और खाना भी चाहिए हर किसी को। ग्रीन चटनी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और आप दही खाना आपको अलाउ है तो आप खा सकते हो। मुझे तो दही खाना अलाउ नहीं है, मतलब डॉक्टर ने बिल्कुल मेरे को खट्टा खाने से बिल्कुल मना किया है। तो मैं तो अभी खट्टा नहीं खा सकती हूँ। जब मुझे हाँ बोलेंगे डॉक्टर कि हाँ आप खा सकते हो, थोड़ा खट्टा खा सकते हो थोड़ी क्वांटिटी में, फिर तो मैं दही के साथ ही खाऊंगी। तो मेरा आज तो वो तो स्किप हो गया। फिर मुझे आलू बॉल्स बनाने थे सर्वक्ष के लिए। तो मैंने आलू को अच्छे से ग्रेटर में ग्रेट किया। उसके बाद में मैंने उसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड किया, चिली फ्लेक्स। और इतनी इजी रेसिपी है ना और इतनी यम लगती है ना, आप समोसे सच में खाना भूल जाओगे, इतनी अच्छी लगी। सर्वक्ष को तो बहुत अच्छी लगी, उसको ना सिलेक्टेड चीजें ही पसंद आती है और अक्सर देसी खाना पसंद है उसे, विदेशी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ट्राई भी करती हूँ, लजानिया वगैरह ये सब मुझे बनाना आता है और मैं बना भी लेती हूँ। मैंने कुछ कुछ चीजें ट्राई करी हुई होती है, फिर उसके बाद में मैं सर्वक्ष को खिलाती हूँ। तो उस लजानिया में इतना यम बनाती हूँ, उसे नहीं पसंद आता, पर उसे देसी चीजें बहुत पसंद आती है। तो सर्वक्ष को आज यही खाना था, तो मैं उसको सॉरी समोसे खाने थे तो मैं ये बनाया, जो कि मेरा प्लान अच्छा भी रहा। मैं नहा धोकर टाइम से रेडी भी हो गई थी। सबसे पहले मैंने ना आज पूजा का भी ऐसा करा, जल्दबाजी में पूजा करी। वो भगवान जी से मैंने अब सॉरी तो बोल दिया है। जल्दबाजी में क्या पूजा पूजा करी मैंने, ये ना आलू बोल्स तलने के लिए छोड़ गई इंफ्रा पर। और मैंने सोचा, मैंने कहा कि चलो तलेंगे, जब तक मेरे को आज मंदिर क्लीन भी नहीं कर, मतलब क्लीन क्या, मैं मंदिर का भी 1-2 दिन में पोछा लगा देती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और डीप क्लीनिंग मंदिर की भी जरूरी है। तो वो मैंने आज नहीं कि सिर्फ भगवान जी को नहलाया, उनके कपड़े बदले और पूजा पाठ करके और डायरेक्टली मैं आ गई, क्योंकि इंफ्रा पे मैंने आलू बॉल्स तलने के लिए रख दिए थे। तो वही मैंने किया। और हेयर वॉश किया ना, तो मैंने डायरेक्टली हेयर वॉश किया, हेयर कॉम्ब किया और बाल थोड़े से सुखाए मैंने। और उसके बाद में मैंने उसमें सीरम भी ऐड नहीं किया और डायरेक्टली बालों को बांधा। इतनी स्वेटिंग हो रही थी, इतनी स्वेटिंग। आज का टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई लगा मुझे, क्योंकि जैसे ही आप निकल बाथरूम से निकल कर नहा कर भी आ रहे हो ना ठंडे पानी से, तो भी आपको बाहर आकर गर्मी ही महसूस हो रही है। तो बहुत गर्मी है। और मेरा तो ग्राउंड फ्लोर पे किचन है, तो मुझे इतना फील नहीं होता है गर्मी, पर आज बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो ऐसे ही मैंने आज सोचा कि चलो, और मेरे जो फैन है वो किचन में लगाने वाला, वो मैंने लगवाया भी नहीं है, रखा हुआ है सेल्फ पे सामने ही रखा हुआ है, तो मैंने नहीं लगवाया। मेरे हस्बैंड को बोला था, वो भूल गए। अब वो लगवाऊंगी मैं, पता नहीं कब मुहूर्त आएगा उसका। तो बहुत वेटिंग हो रही थी। और मैं लगवा भी लूँ ना तो उड़ते हैं सब सामान, इतना फास्ट चलते हैं वो, तो उड़ते हैं। और इस तरीके से मेरे आलू बॉल्स भी रेडी हो गए थे। और बहुत इजी रेसिपी है, आप चल चलो भी बना सकते हो। जितने आलू बॉल्स थे मैंने इकट्ठे से डाल दिए, एक नहीं चिपकते हैं। और कॉर्नफ्लोर ही डालना, आप मैदा ऐड नहीं करना, आप कॉर्नफ्लोर ऐड करना, तो आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी। और आप ट्राई करना इसका फुल रेसिपी, अगर आपको चाहिए ना तो मुझे कमेंट करना,
मैं अलग से आपको इसकी एक रेसिपी दे दूंगी। वैसे तो हर किसी को ये बनाना आता होगा मेरे हिसाब से तो। और फिर अपने लिए मैंने कुछ सलाद ऐड किया। कुछ सलाद मतलब सलाद आप ले लेते हो ना खाने के साथ तो आपका स्टमक एकदम फुल हो जाता है, एम्प्टी नहीं रहता, बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं रहता है। और अगर फुल स्टमक फील हो गया है ना तो फिर आपका कुछ क्रेविंग भी नहीं होती है। वैसे तो मैं सोप लेना स्टार्ट कर दिया मैंने, तो मेरे को क्रेविंग होती ही नहीं है अभी। वो नहीं खाती हूँ ना तो मुझे क्रेविंग होती है। और लंच करने के बाद में मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ग्रीन टी पी लूँ। वैसे तो मैं नहीं स्किप करती हूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि चीट डे हो, चीट कर लेते हैं अपन अपने आप के साथ में। तो अभी 3-4 दिन से तो नहीं कर रही हूँ। जिस दिन होगा उस दिन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो मैंने सर्वक्ष को खिलाया और इसमें से 2-3 बॉल्स मैंने भी खाई। मेरे को था कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, पर मन हुआ, मैंने कहा मैं भी खाती हूँ 2-3। और सर्वक्ष को भी बोला मैंने कि तुम भी ट्राई करो, उसको भी खिलाया। बहुत गरम गरम थे। और ये मेरा भी लंच बिल्कुल रेडी था, जिसमें दाल, चीले, सलाद, गुड़ के साथ पूरा कंप्लीट होती है मेरी थाली। मीठा नहीं होना तो मेरे को खाना ऐसा लगता है कुछ नहीं खाया मैंने। और फिर आराम से सर्वक्ष ने भी और मैंने भी, दोनों ने बैठ के आराम से खाना खाया तारक मेहता देखते हुए। तारक मेहता देखते हुए हम दोनों खाना खाते हैं, जो कि बहुत पसंद है हम दोनों को। कम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में गर्मी से परेशान होंगे। हाल फिलहाल तो ये देखो मेरी हालत ऐसी हो रखी है ना, हेयर वॉश किया था, इंस्टेंट बाल फिर से बांध लिए, हेयर मतलब लेटर लगा लिया मैंने। इतनी गर्मी लग रही थी, 5 मिनट किचन में खड़ा हुए जा रहा था वैसे, इतनी गर्मी लग रही थी। मन तो हो रहा था कि सबको चावल खिला दूं बना के। तो जब डॉक्टर ने मुझे ही चावल खाने से मना किया तो किसी और को मैं क्या ही खिलाऊं, कपड़े सुखाने बाकी है। और सर्वक्ष क्या है ये बेबी टॉक क्यों कर रहा है? शक्कर मिला के आज ना गाइस दे रही हूँ मैं, 2 मिनट वीडियो बना है। इसमें शक्कर पूरा मिला के देना पड़ेगा मेरे को। इतने मेट भी नहीं लगाई है ना? काम नहीं खत्म, मतलब काम नहीं खत्म। दिन के 2 बजने वाले, लोगों सो के ना उनकी नींद पूरी हो गई होगी, मतलब दोपहर ही हो चुकी होगी। नहीं हमारे काम नहीं पूरा हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। एक के बाद एक कपड़े डालने आती हूँ, क्योंकि घर में इतना काम क्यों निकलता है पता नहीं। इतनी स्वेटिंग हो रही है ना, अंदर से सब मन हो रहा है कि ना तो हल्का से वाटर बॉटल हाथ में आती है ना ठंडी, तो मैं जैसे करके फेस पे डालने लग गई हूँ। आज कोई कितनी गर्मी हो रही थी, बाप रे भयंकर वाली। और हमारे घर ना सामने मैंने कल बोला था कि कोई नए किराएदार आए, तो किराएदार नहीं है, वो मकान मालिक है। उन्होंने घर खरीद लिया। मुझे लगा किराएदार उस घर को अक्सर वो मकान मालिक किराए पे ही चढ़ाता है, तो मेरे को वैसा सही लगा कि वो शायद किराए पे दिया हो। तो शांति से बैठकर आप लोगों से बतिया लेती हूँ, उसके बाद में काम करती हूँ। मक्का 2 दिन से निकाल के रखी, प्रति धूप में मेरा मन ही नहीं हो रहा कि मैं चली जाऊँ चक्की पे या फिर सर्वक्ष को भेज दूँ। पास में ही हमारे, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, 10 मतलब कदम भी गिने ना, 100 कदम से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब 10-12-7-8 घर छोड़कर ही है। तो वहाँ पे जाना है, जाऊंगी शाम को। फिर सर्वक्ष को साइकिल से भेजूंगी कि जा चल के आ जा। जो भी हो, गर्मी में स्किन मेरे हिसाब से अच्छी हो जाती है मेरी, तो हो जाती, बहुत ग्लो आ जाता है, इतना ग्लो आ जाता है। वैसे मुझे लग रहा है ग्लो बहुत भयंकर वाला आ गया। बस मेरे को थोड़ा सा डार्क सर्कल का ही, कि मेरे को डार्क सर्कल खत्म हो जाए। मैं जैसे बता रहा था ना कि घर किराए में चढ़ाते, तो मैंने देखा मॉर्निंग से पूजा पाठ चल रही है, ये सब छोटी सी पूजा रखी थी उन्होंने शायद गृह प्रवेश की। तो सुबह से चल रहा था, सुबह से हम लोग कितने बिजी होते हैं, पूजा पाठ की आवाजें सुन पा रही थी। पर वो अभी घर से निकली ना भाभी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने घर खरीद लिया है? तो क्या मैंने कहा कि किराए से, ऐसा करके मैं थोड़ा सा पूछा, लग भी रहा था कैसा पूछा, शर्म से लग रही थी। पर हाँ, तो बोले कि आपको नहीं पता, आप मुझे दिखे नहीं, क्योंकि मॉर्निंग काम इतना होता है ना तो निकलना नहीं हो पाता। तो वैसे से ही तो बोला नहीं हमने खरीद लिया। तो फिर उन्होंने प्रसाद पूछा, तो वही प्रसाद सर्वक्ष मांग रहा है। तो बहुत ज्यादा फीकी है, शुगर बहुत कम है, तो इसमें तुझे शुगर ऐड करनी है, तो वही शक्कर का जो बूरा है ना वो ऐड करूंगी तो वो खा लेगा। बहुत किसी ने दी है, तो हमने चीले बनाए हुए, तो मेरे को दही खाना बिल्कुल बनाया, तो मैं दही ना तो मंगवा रही हूँ ना घर में जमा रही हूँ, मैं जमान डाल कर घर में बना रही हूँ, जो कि छाछ रखी हुई है फ्रिज में, फिर भी बनानी। मुझे बहुत पसंद है खाना दही के साथ, तो खट्टा बिल्कुल बन के है ना डॉक्टर, मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ, बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। और आज मैंने B12 का पाउडर नहीं लिया, मैंने सिर्फ लिया है B12 की दवाई, और प्रोटीन पाउडर भी नहीं लिया है, क्योंकि प्रोटीन पाउडर की जगह आज मैंने ना
चीले ले लिए चने और मूंग डाल के। प्रोटीन पाउडर भी मेरा फिर स्कीप हो गया आज, लेकिन नीड ही नहीं है उसकी बॉडी को मेरी। चलो भाई काम पे चलते हैं। टाइम देखते हूँ क्या हो गया है, 2 बजने वाले। काम कारीगरों, तुम ये भले और भलाओ कारीगरों को जो नहीं गर्मी में काम कर रहे हैं, वो भी ब्लॉग देखेंगे बोलेंगे भाभी आप इतनी लेट क्यों होती है ना, हमें बोलते सुबह 11 बजे आ जाना, सुबह 11 बजे। मैंने एक दिन पहले से आ जाएंगे ना, एक दिन पहले बोल दूँ कि भाभी अर्जेंट डिलीवरी देनी है माल की, 11 बजे आ जाना, डिलीवरी देनी है माल की, 11 बजे आ जाना करके, तो इसी से हो जाता है। और ना यार उनका वहां तक खत्म हो जाता है, मैं रात तक फिर काम करती हूँ, मेरा वहां तक फिर काम चलता है, नहीं तो 6 बजे बंद, उनका 7 बजे बंद, तो फिर उनका बंद, मेरा तो चलता रहता है। वैसा ऐसा है ना। चलो भाई काम पर चलते हैं। मैं तो कपड़े सुखाऊंगी, वाटर बॉटल भरना बाकी है, सब उसको प्रसाद देना है, ये सब काम करने के बाद में काम देखती हूँ मैं। इतनी गर्मी लग रही है। हाँ बस हो गया। हे गाइस, तो अभी हो रही है शाम और डायरेक्टली शावर लेकर आई हूँ मैं, बिल्कुल फ्रेश फील के साथ में। इतनी स्वेटिंग हो रही थी ना, और जहाँ मैं काम करती हूँ ना वहाँ पर ओनली फ़ैन है, नॉर्मल फ़ैन है और कुछ भी नहीं है। और सेकंड फ्लोर पे तो सोच सकते हो कितनी गर्मी होती है वहाँ पर, बहुत गर्मी हो रही थी। तो अभी जस्ट मैं रात के बज रहे हैं 12:30, रात के 12:30 बजे कौन शावर लेकर आता है। और आज मेरा माइक भी छूट गया है ऊपर वाले रूम में, तो मैं लेकर नहीं आई अभी। मैंने कहा अगर मैं लेकर आई और सर्वक्स जाग गया मेरे पैरों की आवाज़ से तो शायद मैं शूट नहीं कर पाऊँ, तो मैंने सोचा मैं नॉर्मली वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो लोगों को ऐसा लगता है ना कि बस पैसे ऐसे बरस रहे हैं मेरी लाइफ में, तो उसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई है यार, बहुत बड़ी, कि मेरी हार्ड वर्किंग है। मतलब मैं इतना मेहनत करती हूँ सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, कि मेरा लाइफ बेटर बन जाए। मॉर्निंग की जो एक बार हो जाता है ना काम, क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह, सिर्फ वही हो जाता है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। नॉर्मल खाना बनाती हूँ क्योंकि मैं एक फूडी हूँ, तो मुझे खाना अच्छा चाहिए, मेरी प्लेट बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। मैं दिन भर काम करती हूँ तो खाना मुझे भी अच्छा चाहिए, मैं बेटे को भी मैं हेल्दी डाइट, अच्छा खाना, मनपसंद का खाना उसे देती हूँ। तो ये है थोड़ा सा कि मैं खाना वाना अच्छे से बना कर, ये वाला काम तो मैं कर लेती हूँ, तो वही सब करती हूँ मैं। आज तो इतना भी टाइम नहीं था कि मैं नाइट वाला जो हम डिनर रेडी करते हैं उसमें नॉर्मल वीडियोस जो शूट कर लेती हूँ वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो ऐसा था ना कि मेरे को सिर्फ 200 पेंट का ऑर्डर था। और ऐसा था कि उनका 8 से 10 दिन 15 दिन तक मेरा ऑर्डर चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है बीच में भी, क्योंकि मैं एक जगह से तो काम करती नहीं हूँ, मेरे पास 5-7 जगह होती है काम करने की। तो मैं हर जगह से ना, अभी सीज़न चल रहा है तो ऐसा होता है ना कि हर जगह से काम लेना ज़रूरी होता है। तो 12 महीना हम उनके मतलब हम उनके साथ में जुड़ सके काम के, और कस्टमर भी फिर हमारा काम पसंद कर सके। तो VCC तो अचानक से कॉल आया कुछ 4-4:30 बजे सर का, कि बोले कि मैडम आप ये ऑर्डर है 2000 इलास्टिक पैंट्स का, तो आप कर दोगे क्या? तो मैंने हाँ कर ली। मैंने कहा कर लेंगे, कोई नहीं, इतना तो मेरे पास में प्रोडक्शन निकलने का होता ही है। तो मैंने हाँ तो वो कर ली। अब उसके पीछे जो काम था मेरे को अभी तक निपटाना पड़ा, क्योंकि सब कुछ बताना पड़ता है ना अपनी। एक दिन में 10 मतलब 100 नग निकाल रहे हैं, और 100 नग निकाल भी रहे हैं तो, और उसके साथ में भी प्लस और भी जगह का काम मैनेज करना होता है। एक जगह का तो ऐसा होता है ना, मेरा आज आया कल रुकेगा परसों डिलीवर हो जाएगा, आज आया कल रुकेगा परसों डिलीवर हो जाएगा। रुकेगा मीन्स होगा। इन 2 दिन के ब्रेक में मुझे काम करना होता है, चाहे मैं सोऊं चाहे ना सोऊं, कारीगर सोए चाहे ना सोए। तो वैसे से होता है, ये मेरा हार्ड वर्किंग है कि मैं अपनी लाइफ को और बेटर बना पाऊँ। तो वैसे से मैं ये वाला काम करती हूँ, तो इसलिए मैं 12:30 बजे अब नहा कर आराम से चैन से बस सोऊंगी तक। मच्छर घूम रहा है हमारे यहाँ, मच्छर इतने हैं ना सच में, बहुत मच्छर है। और स्किन केयर भी कर लिया, सोचो स्किन केयर भी नहीं बोलती हूँ, फ़ैन बंद कर दिया कि आपको और खड़खड़ की आवाज़ ना आए इसलिए। और हाथ में पेन हो रहा है, और मेरे इतनी मेहनत के पीछे ना मेरा एक शोल्डर पेन भी होता है। मेरे को थोड़ा सा इस वाले शोल्डर पे इतना पेन होता है ना, भयंकर वाला, मतलब ज़्यादा काम करने की वजह से ही होता है ना। अभी तो मैं डाइट पे चल रही हूँ, भूख लग रही है मेरे को, 12:30 बज चुके हैं, कब डिनर करते हैं। मैं तो अभी बेसिक चीला वगैरह ये सभी खा रही हूँ, बेसिक प्रोटीन वाली डाइट ले रही हूँ, और कार्ब भी ले रही हूँ, पर उसके साथ थोड़ा कार्ब ले रही हूँ, ज़्यादा कार्ब नहीं ले रही हूँ। ऑलमोस्ट प्रोटीन ही इंटेक कर रही हूँ हर एक चीज़ में, क्योंकि प्रॉपर डाइट चार्ट बना हुआ है कि 10 kg वेट लूज़ करना है उस हिसाब से। तो वो चीज़ मैंने बताई नहीं थी कि मेरे को 10 kg तक का एक डाइट चार्ट मिला है, डॉक्टर ने वो बोला है। और जिस तरीके से मेरी तबीयत चल रही है, ठीक चल रही है, ठीक ठीक चल रही है। कहीं जाना नहीं होगा ना तो मैं प्रॉपर डाइट फॉलो कर लूँगा, वो तो कहीं गई मैं कि सब चीज़ अस्त व्यस्त 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 हो जाती है फिर तो मेरी लाइफ में। तो वैसे ऐसा है, तो अभी चल रहा है, तो 3 दिन हुए हैं मुझे करते करते, तो पूरे 30 डेज़ का चैलेंज है मेरे लिए ये। तो कैसे होता है कैसे नहीं होता है, पर 3 दिन में चेहरे की हालत आप देख सकते हो,
प्रॉपर अब डॉक्टर न्यूट्रिशन से अगर सलाह लेते हो ना तो चेहरे की ऐसी हालत होती है आपकी, ग्लो आता है फेस पे। ये जो अपन मन से भूतनी टाइप से बन जाते हैं ना, वो होता है। मन से सब खाना पीना छोड़ देते हैं, वो मैंने आज तक नहीं किया है, वो मैं कभी करने वाली भी नहीं हूँ। 1-2 बार किया था पहले, जो नया नया यूट्यूब पे देख कर स्टार्ट किया था ना, तब कि नमक छोड़ दो, ये छोड़ दो। भाई कुछ मत छोड़ना, किसी बेवकूफ़ ऐसे क्रिएटर्स बेवकूफ़ जैसी वीडियोस डाल देते चैनल पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ऐसा कभी नहीं करना है। प्रॉपर डॉक्टर को दिखाओ, अपने न्यूट्रिशंस को दिखाओ, वो जो बोलते हैं वो चीज़ करो। या तो शुगर लेवल लो हो जाता है आपका, आयोडीन प्रोटीन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है भाई बॉडी में, तो सब चीज़ें मेंटेन करके करो। तो वही ये बहुत रात हो चुकी है, बहुत बातचीत भी हो गई, तो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई वाइब के साथ में, बाय बाय।